command from the DDL is nothing but हम लोग देखने वाले guys alter command. We are going to altering the table. The command is alter table guys, alter command. तो ये simple है guys, alter command. It is going to by this alter command we can perform different actions on a table. So guys, alter command अलग अलग तरीके से यूज होता है. Even though if you go to any reference website आपको वहाँ पर simply alter के अलग अलग uses मिल जाएंगे. तो I'm going to tell you guys how exactly we can use alter command. तो first guys, alter से आप add कर सकते हो. The first thing what we can do, we can add the column. Let's say guys, particular table को मुझे modify करना है. इन शॉर्ट ऑल्टर कमांड से गाइज हम लोग टेबल को मॉडिफाई करते हैं. तो मुझे क्या करना है गाइज, सिंपली ये मेरा टेबल है, इस टेबल के अंडर इनसाइड दिस पर्टिकुलर टेबल गाइज, लेट्स से मुझे किसी कॉलम को ऐड करना है. इन दिस पर्टिकुलर गाइज ये मेरा टेबल है, पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी. इस पर्टिकुलर गाइज, इस पर्टिकुलर टेबल के अंडर आई नीड टू ऐड वन मोर रिकॉर्ड. मुझे यहाँ पर एक और लेट्स से एक और कॉलम ऐड करना है, नॉट रिकॉर्ड, मुझे एक कोई कॉलम ऐड करना है. अगर मुझे कोई कॉलम ऐड करना है एग्जिस्टिंग टेबल के अंडर, कैन आई डू दैट? तो ये सिंपली वी कैन डू दैट. तो कौन से कमांड से करेंगे गाइस? आर वी एडिंग द रिकॉर्ड और आर वी चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा और अ स्कीमा ऑफ द डेटा, सॉरी स्कीमा ऑफ द टेबल. वी आर वर्किंग ऑन अ स्कीमा, राइट गाइस? We have to add the new one more column. तो अगर हमें एक और कॉलम ऐड करना है, तो अगर हमें कॉलम ऐड करना है तो वी हैव टू वर्क अलॉन्ग विद द स्कीमा. तो कौन सा कमांड यूज होगा? सिंपली आपका कमांड जो यूज होगा दैट विल बी द DDL कमांड, दैट विल बी द DDL कमांड. एंड उसमें से वी आर गोइंग टू गाइस यूज दिस ऑल्टर कमांड. तो ऑल्टर कमांड में गाइस सबसे पहले यू कैन ऐड द कॉलम, यू कैन ऐड द कॉलम. सो हाउ वी कैन ऐड द कॉलम गाइस? कैसे सिंटैक्स है? सो सिंटैक्स है गाइस अल्टर. आप ऑल्टर कर रहे हो, ऑल्टर किसको कर रहे हो? टेबल को कर रहे हो. टेबल का नाम क्या है? गिव द टेबल नेम. ऑल्टर टेबल, टेबल नेम गाइस, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम. देन गाइस व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू ऐड द कॉलम, राइट? आपको कॉलम ऐड करना है तो यूज द कीवर्ड ऐड टू ऐड द कॉलम. Add, then guys column का name you need to specify column name. You can specify column name. column name के आगे guys give the data type. data type देते हैं ना हम लोग कॉलम को, yes or no everyone? And you can specify the size if you want to specify. So this is the syntax guys. How we can add the column guys? How we can add the column? Alter table, table name, add column name and a data type. Let me show you. Practically हम लोग देखते हैं इसको guys. Here यहाँ पर ये जो टेबल है, इस टेबल में मुझे कोई कॉलम ऐड करना था, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल गाइस हियर मैं टेबल को ऑल्टर करना चाहता हूँ. ऑल्टर टेबल, टेबल नेम. टेबल का नेम क्या है हमारा? टेबल नेम इज पर्सन, ठीक है गाइस? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम. देन लेट्स से गाइज मुझे कॉलम ऐड करना है, ऐड कॉलम नेम. कॉलम नेम में आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको चाहिए. फॉर एग्जांपल गाइज मैं मुझे इनको ऐड करना है प्रोफेशन, ठीक है? हमें इनका प्रोफेशन ऐड करना है गाइज. फॉर एग्जांपल ऐड प्रोफेशन. प्रोफेशन गाइज दिस इज माय कॉलम नेम, प्रोफ इज माय कॉलम नेम. देन उसका डेटा टाइप भी तो देना है मुझे, यस और नो? तो गाइस प्रोफेशन डेफिनेटली वैरक्यार में होगा, तो आई कैन गिव द वैरक्यार. एंड मुझे साइज देना है तो साइज भी दे सकता हूँ, अदरवाइज डिफॉल्ट साइज आ जाएगा. सो लेट्स से मुझे साइज देना है, लेट्स से साइज शुड नॉट बी मोर देन 30. तो इस तरीके से गाइस ऐसा कुछ मेरा सिंपली ऐसा कुछ मेरा गाइस क्वेरी है. दैट ऑल्टर टेबल, टेबल नेम. मुझे क्या करना था गाइस? सिंपली आई नीड टू ऐड द कॉलम. तो क्वेरी गाइस मैंने कीवर्ड यूज किया ऐड, कॉलम नेम एंड अ डेटा टाइप. एंड लेट मी रन द क्वेरी. गाइस यू कैन सी table got altered, right? Now guys if I go and if I describe this person's table,
तो यू गाइस कैन, सॉरी माय बैड, तो अभी इसको मैंने रीनेम कर दिया है, तो दैट इज गाइस क्वेरी वॉज टेबल नेम इज पर्सन नाउ। नाउ अगर मैं इसको रन करता हूँ गाइस, हियर यू कैन ऑब्जर्व हमारे जो कॉलम थे उसमें एक और कॉलम ऐड हो गया विच इज प्रोफेशन, करेक्ट। नाउ अगर मैं सिलेक्ट क्वेरी को रन करता हूँ तो हियर यू गाइस कैन ऑब्जर्व प्रोफेशन नाम का एक कॉलम ऐड हो गया, यस और नो गाइस। एग्जिस्टिंग टेबल में वी आर एबल टू ऐड द कॉलम। कोई क्वेरीज गाइस? ऑल्टर का फर्स्ट टाइप, ऑल्टर कमांड में गाइस वी हैव सक्सेसफुली एडेड द कॉलम, और ये क्वेरीज इंटरव्यू में आते हैं। सो गाइस अगर नहीं समझा है तो डू लेट मी नो। कोई कंफ्यूजन है किसी का गाइस इन ऑल्टर क्वेरी, ऑल्टर में ऐड कॉलम? एनीवन? वर्षा, रेवती, कोई क्वेरी? कार्तिक, रवि, कोई क्वेश्चन? दर्शन? ऑल्टर में मुझे एक बार वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन को बताओ। I'm not able to hear you properly. What हाँ, is? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन जो है ना, वो एक बार फिर से बताओ। नहीं, ये हम लोग देखने वाले हैं, अभी फिलहाल आप इस क्वेरी पे मत जाओ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेरी लेटर ऑन, बिकॉज वो अलग टाइप में आते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट डीडीएल क्वेरीज। डीडीएल के अंडर क्रिएट था, रीनेम था, ट्रंकेट था, ड्रॉप था। इन चार कोई क्वेरी में कोई क्वेश्चन है तो बता दो। एंड द लास्ट वन वी आर डिस्कसिंग इज ऑल्टर। बाकी वाले जो सिलेक्ट क्वेरी है, इंसर्ट क्वेरी है, दैट कम्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, उसको आज देखने वाले हम लोग। ऑल्टर समझा? सेलेक्ट स्टार वाला वो पर्टिकुलर जो इंसर्ट किया है वो सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ना? नहीं, हम जाएंगे उस पर, डोंट वरी, डोंट गो टू दैट पर्टिकुलर थिंग। फिलहाल हम ये जो क्वेरीज है, दो क्वेरीज मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला, बिकॉज दीज क्वेरीज आर गोइंग टू कम अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, हम लोग कैटेगरीज वाइज जाएंगे। ओके ओके, ऑलराइट गाइस, ऑल्टर क्वेरी सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इन ऑल्टर क्वेरी गाइस? ओके, देन सेकेंड ऑल्टर क्वेरी का आप लोग यूज कर सकते हो टू देन गाइस सेकेंड ऑल्टर क्वेरी का ही एक और यूज कर सकते हो, यू कैन मॉडिफाई द कॉलम एज वेल। आप कॉलम को, एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई भी कर सकते हो। सो हियर गाइस हाउ वी कैन मॉडिफाई द कॉलम। तो सेम गाइस, ऑल्टर टेबल नेम, ऑल्टर टेबल नेम। आप क्या करने वाले हो? आपको करना है मॉडिफाई, तो कीवर्ड आएगा मॉडिफाई। किसको मॉडिफाई कर रहे हो गाइस? आप मॉडिफाई कर रहे हो, इन शॉर्ट आप मॉडिफाई करने वाले हो। टेबल के अंडर कोई कॉलम है, पर्टिकुलर कॉलम है गाइस, उसको मॉडिफाई करना है आपको। सिंपली दिस इज पर्टिकुलर योर कॉलम। इस पर्टिकुलर कॉलम के अंडर लेट्स से ये पर्टिकुलर व्हाट आई कैन से गाइस हियर, तो पर्टिकुलर जो कॉलम है, ये कॉलम के ऊपर डेटा, इसका पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप वगैरह मॉडिफाई करना है, उसका साइज मॉडिफाई करना है। सो सिंपली वी कैन डू दिस। तो कैसे करेंगे? मॉडिफाई कॉलम नेम गाइस, आपका मॉडिफाई कॉलम, देन यू कैन गिव यू कैन गिव सिंपली व्हाट यू कैन गिव, आपको क्या मॉडिफाई करना है। सो फॉर एग्जांपल हियर आई कैन गिव गाइस कॉलम नेम। मुझे लेट्स से मॉडिफाई क्या करना है, मुझे डेटा टाइप वगैरह देना है। डेटा टाइप आई कैन गिव मॉडिफाइड डेटा टाइप, आई कैन गिव लाइक दिस गाइस। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली इफ यू वांट टू रेफर इट गाइस, यू कैन रेफर इट फ्रॉम हियर guys। Here you guys can observe lot of things, you can I mean you can see here alter है। alter में अगर आप जाओगे in a alter table guys, we have different things। so guys simply we'll come to this drop। this is alter या फिर modify column। so guys alter table name, alter column name and the data type, something like this you can do it। okay, आप ऐसे कर सकते हो। तो let me run this query, and we will observe it। okay, so for example alter मैं कर रहा हूँ गाइस टेबल को, टेबल नेम इज पर्सन। मुझे क्या करना है? मुझे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई किसको करना है? मॉडिफाई करना है मुझे गाइस, मेरे कॉलम का नेम क्या है? माय कॉलम नेम इज लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रूफ। ठीक है,
इसका डेटा टाइप जो है varchar, गाइस मैंने इसका लिमिट 30 सेट किया है। आई वांटेड टू चेंज इट टू 40, उसका साइज मुझे 40 में चेंज करना है। सो दिस इज व्हाट गाइस माय क्वेरीज एंड सिंपली लेट्स रन इट। अगर आप देखोगे टेबल गॉट ऑल्टर्ड एंड नाउ अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा गाइस, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर टेबल को अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा, हियर यू गाइस कैन ऑब्जर्व जो प्रोफेशन, ये जो मैंने कॉलम ऐड किया, तो इसका जो साइज लिमिट अर्लियर इट वाज 30, नाउ इट गॉट चेंज टू हाउ मच, इट got 40. changed to 40. So how we can change it guys? 40. We can change it by using the modify. Even though आप existing, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, इसको भी मॉडिफाई करना है, वी कैन डू दैट। हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू दैट? तो गाइस कमांड है ऑल्टर टेबल, अगेन टेबल नेम पर्सन, मुझे क्या करना है, मुझे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कौन से कॉलम को करना है गाइस? गिव द कॉलम नेम डायरेक्टली। कॉलम नेम इज लास्ट नेम, लास्ट नेम इज माय कॉलम नेम। लास्ट नेम को फॉर एग्जांपल गाइस varchar जो 255 है, 255 को चेंज करके लेट्स से मुझे कन्वर्ट करना है इनटू लेट्स से मैक्सिमम साइज इज 50। दिस इज माय गाइस स्ट्रक्चर फॉर मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग कॉलम। Table got altered. Let me describe the table. Guys. Here you guys can observe now the last name filter, it got changed to this one. Clear guys? कोई confusion किसी को? Anyone? Alter command. Alter में modify और add दो कीवर्ड हमने देखे, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं, और दो है। तो then guys we can drop the table as well. Sorry, drop the column as well. पूरा टेबल नहीं, मुझे मैं सिंपल कॉलम भी ड्रॉप कर सकता हूँ। वी कैन यूज द ड्रॉप कीवर्ड इनसाइड द ऑल्टर कमांड। तो कैसे करेंगे गाइस? अगेन ऑल्टर टेबल नेम, ऑल्टर टेबल नेम, मुझे क्या करना है, मुझे ड्रॉप करना है कॉलम। यहाँ पर कॉलम कीवर्ड लिखना जरूरी है क्योंकि आप टेबल को ड्रॉप नहीं कर रहे हो, यू आर ड्रॉपिंग द कॉलम। ड्रॉप कॉलम स्पेस आपको क्या देना है गाइस? यू कैन गिव द column name, that's it. Like this you need to proceed. तो let's do it guys. यहाँ पर again alter टेबल का name, आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है कॉलम का नाम। गाइस स्पेसिफिकली पहले कॉलम कीवर्ड यूज करो, कॉलम के बाद आपको कौन से कॉलम को करना है ड्रॉप, आपको ड्रॉप करना है जो भी कॉलम नेम है। सो गाइस नाउ यू कैन सी टेबल गॉट ऑल्टर्ड। अगर मैं इसको जाके डिस्क्राइब कर दूंगा, नाउ गाइस इनसाइड दिस पर्टिकुलर टेबल वी डोंट हैव एनी प्रोफेशन नेम का जो भी हमारा क्वेरी था, दैट पर्टिकुलर टेबल गाइस सॉरी कॉलम था, कॉलम गॉट ड्रॉप्ड। नाउ हियर यू गाइस कैन ऑब्जर्व ये पूरा ड्रॉप जो कॉलम था, ये कॉलम ड्रॉप हो गया। एंड वन मोर थिंग गाइस, एक और हम लोग इससे इस पर्टिकुलर ऑल्टर कमांड से एक और चीज कर सकते हैं, दैट इज वी कैन रीनेम द कॉलम। वी कैन रीनेम, जैसे टेबल को रीनेम कर सकते हैं वैसे कॉलम को भी रीनेम कर सकते हैं। कैसे रीनेम करेंगे? ऑल्टर टेबल नेम ऑल्टर टेबल नेम। आप क्या कर रहे हो? रीनेम किसको कर रहे हो? यू आर रीनेमिंग टू column column right, old name to new name, that's it. old name से लेके new name तक चले जाओ, that's it guys. So let's do it here. तो again guys alter टेबल नेम is person, मुझे क्या करना है, रीनेम करना है, किसको करना है, कॉलम को करना है। What is the column name? कॉलम नेम क्या है? फॉर एग्जाम्पल एड्रेस कॉलम है, कॉलम का नेम है एड्रेस से मुझे चेंज करना है टू न्यू नेम, लेट्स से करंट एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस। आई वांट टू चेंज इट टू परमानेंट या फिर लेट्स से करंट एड्रेस लाइक दिस, मुझे कॉलम को रीनेम करना है, आई कैन डू इट। सो दिस इज माई क्वेरी गाइस, सिंपली आई कैन रन इट। अगर रन कर लूँगा हियर और मैं जाके टेबल, ओके सिंपली मैं सिलेक्ट क्वेरी को ही रन करता हूँ। हियर यू कैन सी गाइस जो एड्रेस कॉलम था, एड्रेस कॉलम गॉट चेंज टू व्हाट, इट गॉट चेंज टू करंट एड्रेस। सो दीज आर द
combination that we guys can, I mean, we can use it along with the alter command. Add keyword, modify keyword, drop keyword, and a rename keyword, guys. So these are the things we can, we can simply do it on a table, मतलब in short a schema. गाइस टेबल को हम लोग ऑल्टर इस तरीके से कर सकते हैं. इफ कोई क्वेरीज है तो डू लेट मी नो गाइस. चार कीवर्ड्स हमने देखे. पहला था ऐड, देन था मॉडिफाई, देन ड्रॉप एंड द रीनेम. एनीवन गाइस, कोई क्वेरीज किसी को? गीतांजलि, वर्षा, कोई क्वेश्चन? रवि, कोई क्वेरी है? प्रिया, एनी कंफ्यूजन? किसी को भी कोई कंफ्यूजन? श्रद्धा, कोई क्वेश्चन? वी ऑल आर गुड राइट एवरीवन? सो ठीक है, तो दिस इज व्हाट हमारे ऑल्टर कमांड्स है गाइस, एंड दैट्स इट गाइस. वी आर डन विद DDL. So DDL stands for data definition language, in which we have 5 different commands. In data definition language guys, we work upon the data का structure, table का structure, table का schema. So we have lot of queries, like इसमें कुछ queries आते हैं, जैसे कि we have a create query by which we can create the database object like table. अगर मुझे table create करना है तो create table, table name, column and the data type like this. We can rename the table. I think someone is not on mute. Okay, the second query है guys आपका rename query. Rename query कैसे वर्क करेगा? Rename old name to new name. Simply you are renaming the table. Truncate, आप पूरा सारे records, all the records you can delete it. Then आप drop भी कर सकते हो. Drop करोगे तो कैसे होगा? तो truncate और drop में क्या होगा? Drop में और truncate में all the data is going to get deleted. But truncate में the structure or the schema is going to remain the same. But drop में वैसा नहीं होगा. Drop में all the records along with the schema are going to get deleted. ठीक है? Then we have seen the alter command. Alter में हम लोग क्या कर सकते हैं? We can add the column. We can modify the existing column. We can drop the column and we can rename the column. तो add कैसे करेंगे guys? Simple. हर एक command में guys alter तो आने ही वाला है. Alter table name तो आने ही वाला है. लेट्स से मुझे ऐड करना है तो ऐड डायरेक्टली कॉलम नेम, नो नीड टू स्पेसिफाई कॉलम कीवर्ड. ऐड कॉलम नेम एंड द डेटा साइज, डेटा टाइप एंड द साइज. दिस इज द ऐड कमांड. ठीक है, हम ऑल्टर कर रहे हो टेबल में, कोई एग्जिस्टिंग टेबल में न्यू कॉलम ऐड कर रहे हैं. अगर एग्जिस्टिंग कॉलम को मुझे मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड द साइज. ड्रॉप करना है, ड्रॉप गाइस हियर इंपॉर्टेंट, आप ड्रॉप टेबल को नहीं कर रहे हो, आप किसको ड्रॉप करना चाहते हो? स्पेसिफाई इट. ड्रॉप कॉलम नेम गाइस. अगेन रीनेम करते टाइम, रीनेम आप टेबल को नहीं कर रहे हो, यू आर रीनेमिंग द कॉलम. रीनेम कॉलम ओल्ड नेम टू न्यू नेम लाइक दिस. इस तरीके से गाइस आपका क्वेरीज रहेगा. दीज आर ऑल क्वेरीज रिलेटेड टू DDL. एनी कंफ्यूजन गाइस रिलेटेड टू DDL क्वेरीज? एनी कंफ्यूजन? अविनाश, मुझे बस वो एक वर्ड का मतलब समझना है, बिकॉज मे बी आई हैव मिस्ड कल का क्लास. वो स्कीमा जो तुम बोल रहे हो वो एग्जैक्टली क्या रहेगा? कैन यू शो मी? स्ट्रक्चर, दिस वन. ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, दैट इज स्कीमा. दिस वन अगर मैं टेबल को देखूं तो ये जो है, दिस इज योर स्कीमा और द स्ट्रक्चर, कॉलम नेम एंड द डेटा टाइप जो आपने क्रिएट किया था. Column name, data type and the structure, उसका size. This is called as in a technical word, it is called as a schema or the structure of a table. Super. Yes, thanks. Others guys? और कोई queries? Now let's move to next query guys. The next set of query, next guys, DDL के बाद we have guys, जैसे हम लोगों ने DDL देखा, DDL के बाद we have DML. What is DML guys? DML stands for data manipulation language here. Data manipulation language. Sorry for spelling mistake guys. Okay, so DML stands for data manipulation language. Data को manipulate करने वाले हो, you are going to manipulate the data. तो डेटा को जब आप मैनिपुलेट करते हो, इसमें भी कोई कमांड आता है. तो फर्स्ट कमांड आता है गाइस. इन शॉर्ट गाइस, DDL और DML में डिफरेंस क्या है?
DDL में when we work on a DDL, that is the data definition language. तो data definition language के guys कुछ कुछ important aspect है, कुछ important characteristics है. First guys, इसका first characteristics है कि it works on a structure or on a schema. Simply DDL language, it works on a structure of a data या फिर schema of the data. आपका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने वाले जो क्वेरीज है, these are nothing but guys आपके DDL queries है. DDL queries, it works on a structure of a data rather than the actual data. आपका स्ट्रक्चर जो है गाइस, टेबल वगैरह है, उसके स्ट्रक्चर पे काम करने के क्वेरीज को हम लोग DDL बोलते हैं. तो अगेन गाइस, DDL जो है, DDL क्वेरी में वी कैन नॉट यूज वेयर क्लॉज. हम लोग यहाँ पर वी cannot specify or we cannot use where clause. Will come to this. ये क्या होता है ये आपको आज पता चल जाएगा. So where clause हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. और ये जो DDL कमांड होते हैं गाइस, ये ऑटो कमिट होते हैं. These are ऑटो कमिट, मतलब ये ऑटोमेटेड कमिट हो जाता है. Will come to this point as well कि ऑटो कमिट का मीनिंग क्या होता है. So these are very important guys point which we need to remember. DDL stands for data definition language. It works on the structure of a data rather than the data. Actual data ये स्ट्रक्चर पे काम करता है. यहाँ पर आप लोग वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते. कहीं पर हमने वेयर क्लॉज यूज नहीं किया. नेक्स्ट गाइस, हम लोग ये जो कमांड्स होते हैं ये ऑटो कमिट्स होते हैं, ठीक है. एंड कंपेरेटिवली गाइस, अगर हम लोग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को देखेंगे, DML, so guys DML doesn't work on the structure of a data, rather it works on the actual data. So simply it works on actual data. आपका actual जो data है, it works on your actual data rather than the structure or rather than the schema guys. It works on the actual data. ये डेटा पे काम करता है. Then guys, यहाँ पर आप लोग where clause अप्लाई कर सकते हो. Here you can apply where clause. We can use or we can specify, we can apply, we can use where clause. हम लोग where clause को use कर सकते हैं. Next thing guys, ये जो DML commands है, these are not auto commit. ठीक है. ऑटो कमिट के टॉपिक पे आएंगे हम लोग, तब हम लोग ऑटो कमिट को डिस्कस करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, it works on actual data rather than the structure or rather than the schema. Here we can use where clause हम लोग अप्लाई कर सकते हैं DML कमांड्स पे. ये ऑटो कमिट नहीं होते नहीं है. अगर आप देखोगे गाइज, DDL में क्रिएट क्वेरी था, रीनेम क्वेरी था, ट्रंकेट था, ड्रॉप था, ऑल्टर था, मॉडिफाई था, राइट गाइज. सॉरी माय बैड, क्रिएट, रीनेम, ट्रंकेट, ड्रॉप एंड अल्टर, ये 5 क्वेरीज आते हैं. तो वैसे DML में कौन से क्वेरीज आते हैं? तो DML में देयर आर कपल ऑफ क्वेरीज जो हम लोग देखेंगे. सबसे पहले क्वेरी है गाइस इंसर्ट क्वेरी, देन वी हैव अ डिलीट क्वेरी, देन वी हैव अ अपडेट क्वेरी. हमारे पास अपडेट क्वेरी है. सो गाइस दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेरीज दैट वी हैव: इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट. तो सिंपली गाइस, अगर मुझे एक्चुअल डेटा पे काम करना है, तो गाइस अगर ये पर्टिकुलर मेरा टेबल है, लेट्स से ये पर्टिकुलर टेबल है, ये टेबल के अंडर गाइस मुझे रिकॉर्ड ऐड करना है. लेट्स से मुझे कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है. अगर मुझे न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो सिंपली व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इंसर्ट क्वेरी का यूज करना पड़ेगा. तो इंसर्ट क्वेरी क्या करेगा गाइस? इंसर्ट क्वेरी विल गो and it will add the new record. It will add the new record inside your table. Clear everyone? Insert query क्या करेगा? Insert query is going to add the new record inside the table. Then let's say आपके पास existing record है, existing record को आप delete करना चाहते हो. इस डेटा को मैनिपुलेट करोगे ना, मतलब क्या करोगे? इन शॉर्ट, या तो डेटा को ऐड करोगे, न्यू रिकॉर्ड ऐड करोगे, या फिर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करोगे. नाउ गाइस, आई डोंट वांट टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड. मुझे एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है. अगर मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है गाइस, व्हाट आई कैन डू,
I can delete the specific record. For that we have delete query, not the drop query guys. We have the delete query. तो delete query से we can delete the records. हम लोग records को delete कर सकते हैं. And we have one more query guys, update query. Existing record को मुझे update करना है, modify करना है. तो guys modify ये अलग था, alter में हमने modify किया था. modify हम लोग structure schema पे करते, and data को हम लोग क्या करते, data को हम लोग करते हैं update. So these are three important queries which are there available inside the DML: insert, delete and update. Guys, these queries will work on actual data rather than the schema. Schema पे काम नहीं करेगा, structure पे काम नहीं करेगा. It is going to work on the actual data. Any confusion to anyone? Any confusion to anyone? Guys, अगर हम लोग थोड़ा सा बैक ट्रैक जाए और अगर API को देखें, API में गाइस पोस्ट रिक्वेस्ट था. पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करता है? अपडेट. पोस्ट रिक्वेस्ट इंसर्ट करता है, राइट? क्रिएट करता है. क्रिएट मतलब डेटाबेस के अंदर डेटा ऐड होता है, राइट? सो इन शॉर्ट डेटाबेस के अंदर डेटा ऐड होने के लिए जो आपका पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा, पोस्ट रिक्वेस्ट उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? इन अ इंसर्ट क्वेरी. याद होगा गाइस, मैंने बोला था आपको कि क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आता है सर्वर को, एप्लीकेशन सर्वर को, सर्वर का टास्क होता है टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? कन्वर्ट इट इनटू क्वेरी. तो इन शॉर्ट सर्वर उसको कौन से क्वेरी में कन्वर्ट करेगा? इट विल कन्वर्ट इनटू insert query. Insert query will go, it will add the record, it will create the new record. Am I clear everyone? Am I clear everyone? Insert, data insert होगा. Then हमने update query देखा था guys, sorry API देखा था, put request. What is the use of put request? To update the data, yes or no guys? Database में backend में अगर हमें डेटा अपडेट करना है तो हम लोग पुट रिक्वेस्ट यूज करते थे, करेक्ट? तो पुट रिक्वेस्ट डेटाबेस के अंडर गाइस कौन सा क्वेरी बन जाएगा? डेटाबेस के अंडर बन जाएगा आपका अपडेट क्वेरी. गाइस डिलीट रिक्वेस्ट कन्वर्ट होगा इनसाइड द डिलीट क्वेरी. सो गाइस नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द बैकएंड. हम लोग मिडलवेयर को नहीं देख रहे, हम लोग एपीआई को नहीं देख रहे, वी आर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल बैकएंड. हम लोग बैकएंड के गाइस बैकएंड पे वर्क करने का ट्राई कर रहे हैं. ओके, सो गाइस लेट्स वर्क अराउंड ये इंसर्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी एंड अपडेट क्वेरी को हम लोग देखते हैं. तो गाइस हाउ वी कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड? हम टेबल में इंसर्ट रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो आपको इंसर्ट करने के लिए गाइस वी हैव इंसर्ट क्वेरी. लेट मी फर्स्ट गाइस टेल यू द simply let me try to explain guys इसका syntax. first query है आपका insert query. so insert query कैसे work करेगा guys? insert query कैसे काम करेगा? so what is the use of insert query? to add the new record, to create the new record. simple. now guys insert का syntax ऐसे रहेगा, insert into. guys insert करना है आपको, insert into किस में insert करना है? टेबल नेम आएगा, यस और नो गाइस? कौन से टेबल में आप इंसर्ट करना चाहते हो? इंसर्ट इनटू टेबल नेम. टेबल नेम के आगे गाइस यू नीड टू स्पेसिफाई अ कीवर्ड वैल्यूज, क्योंकि आप मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो. तो वैल्यूज क्या आएगा? वैल्यूज गाइस इस पर्टिकुलर वैल्यूज के अंडर कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 का गाइस सिंपली कॉलम जो 1 है उसका वैल्यू 1. लेट मी गिव वैल्यू 1, जो भी वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 कॉमा गाइस जितने कॉलम होंगे यू कैन स्पेसिफाई द वैल्यू. दिस इज माय वैल्यू n. सो दिस इज माय सिंटैक्स गाइस टू इंसर्ट द रिकॉर्ड. इंसर्ट इनटू टेबल नेम. इंसर्ट इनटू गाइस कहाँ पर इंसर्ट कर रहे हो? इनसाइड द टेबल. गिव द टेबल नेम. इंसर्ट इनटू टेबल नेम. use values. why? because you are inserting the multiple values. value 1, value 2, value 3 जो भी आपके डेटा टाइप होंगे, डेटा टाइप के हिसाब से गाइस एंड आपके कॉलम के हिसाब से इंसर्ट द डेटा. नाउ गाइस लेट मी कम अप हियर. क्वेरी है आपका इंसर्ट इनटू
टेबल का नेम जो था, लेट मी गाइस सिंपली डू वन थिंग फॉर यू गाइस, लेट मी डू इट हियर। इंसर्ट क्वेरी को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। सो गाइस इंसर्ट इनटू पर्सन, टेबल का नाम था मेरा पर्सन। गाइस यहाँ पर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज जब ऐड करते हैं तो वी आर गोइंग टू यूज द वैल्यूज कीवर्ड, इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज। फर्स्ट गाइस पर्सन आईडी है, अगर पर्सन आईडी कॉलम को अगर मैं देखूंगा तो पर्सन आईडी कॉलम varchar में है कि इंटीजर में था। ओके, लेट मी डिस्क्राइब द टेबल, लेट मी डिस्क्राइब द स्कीमा ऑफ द टेबल। तो गाइस सिंपल वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, पर्सन आईडी जो है आपने किस में रखा है, इसको कौन से फॉर्म में रखा है, नंबर फॉर्म में। तो जो भी नंबर फॉर्म है गाइस इंटीजर फॉर्म है, तो इसके लिए आपको सिंगल कोट देने का जरूरत है क्या, वैल्यू के गाइस, वैल्यू शुड नॉट बी इन द सिंगल कोट, नहीं रखना है आपको। सिंपल जो लास्ट नेम है गाइस, सेकेंड माई वैल्यू इज लास्ट नेम, तो फॉर एग्जाम्पल गाइस यहाँ पर हम लोग लेट्स से वी आर एडिंग बुमराह, ठीक है, नेम है जसप्रीत। तो लेट्स से गाइस हियर व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, यहाँ पर ये varchar है और varchar को मैं सिंगल कोट में नहीं रख रहा, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम गाइस, स्टिल नो, कोई एरर नहीं दिया आपको। बट गाइस whenever you are working with varchar, it's good idea to keep your values inside the single quote, डबल कोट मत कर दो, डोंट डू दैट। स्टिल कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं देता है, बट सिंपल गाइस कीप इट इन अ सिंगल कोट। ओके, सो अगेन गाइस करंट एड्रेस, करंट एड्रेस क्या था, फॉर एग्जांपल गाइस लेट्स से एड्रेस है XYZ गुजरात, ठीक है, सिटी कौन सा है, फॉर एग्जांपल गाइस लेट्स से राजकोट, we don't know exact city, I don't know. So simple guys, here this is my insert query, insert into table name values, specify the values, and simply guys run this query now, run this query। the moment आप ये query को run करोगे, you can see one new record got inserted, one record got added to your table। now if I go and if I run this select query guys, so here you can observe new record got added, correct everyone, can you see everyone, this one 101 Bumrah Jasprit XYZ Gujarat Rajkot, clear guys, कोई confusion किसी को insert query में, No. clear right Revati, insert query, this one insert into table name values and give the values, सिर्फ सिंगल कोट में वैल्यू देने का याद रखना गाइस। ओके, नाउ गाइस वन मोर थिंग, इंसर्ट क्वेरी, ये इंसर्ट जो क्वेरी करते हैं, इंसर्ट जो रिकॉर्ड करते हैं, तो इससे आपका न्यू रिकॉर्ड ऐड होता है। तो न्यू रिकॉर्ड में सिंपली हम लोग इन फ्यूचर आएंगे, प्राइमरी की वगैरह भी कॉन्सेप्ट होता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, नॉट नल नल कॉन्सेप्ट भी होते हैं। तो गाइस फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इंसर्ट क्वेरी कर रहा हूँ, सिंपली आई एम डूइंग द सेम थिंग गाइस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 105 है। ओके, सो सिंपली गाइस ये वाला जो डेटा है, आई एम नॉट गिविंग द डेटा, आई एम नॉट गिविंग दिस डेटा, मैंने यहाँ पर डेटा नहीं दिया, ठीक है। लेट्स से ये वाला डेटा भी नहीं दिया मैंने। सो इन दैट केस व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप कॉलम नेम मिसमैच कर देते हो तो क्या होगा, तो हियर यू कैन सी क्या बोल रहा है ये बोल रहा है इंसर्ट इनटू, जो आपने वैल्यू दिए है दीज आर नॉट इनफ वैल्यू, मतलब आप कुछ ना कुछ वैल्यूज मिस कर रहे हो। एम आई राइट गाइस? जो सीक्वेंस ऑफ कॉलम है उसमें आप कुछ ना कुछ वैल्यूज मिस कर रहे हो। तो लेट्स से मेरा नेम है गाइस, अगर मैं इसको कुछ ऐसे रख देता हूँ, काइंड ऑफ लाइक दिस, सिंगल कोट में रख देता हूँ, देन मैं कॉमा कर लेता हूँ, देन मैं सिंगल कोट में रखता हूँ, देन मैं कॉमा कर देता हूँ, लाइक दिस। तो गाइस व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये 105, ये सेकेंड कॉलम है मेरा लास्ट नेम, ये मेरा फर्स्ट नेम है, देन आई हैव करंट एड्रेस एंड आई हैव द लास्ट वन इज सिटी। तो लेट मी रन दिस क्वेरी नाउ। तो गाइस नाउ डेटा गॉट इंसर्टेड,
डेटा इंसर्ट होने के बाद अगर मैं इसको सिंपली जाके सिलेक्ट क्वेरी रन करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है गाइस, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, जो मैंने ये वैल्यूज़ स्पेसिफाई नहीं किए, ये वैल्यूज़ किस में आ गए, सिंपली दीज वैल्यूज़ आर कमिंग इनसाइड एज अ नल. नल, यहाँ पर वैल्यू नल है. वन मोर गाइस, वन मोर थिंग हियर, वन मोर कॉम्बिनेशन वी कैन ट्राई. लेट्स से पर्सन का वैल्यू है 106. हियर गाइस मैं सिंगल कोट नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर भी सिंगल कोट नहीं दे रहा हूँ. क्या ये चल रहा है? इज इट रियली वर्किंग? नो राइट, नो राइट गाइस, यहाँ पर एरर आ जाएगा. तो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू गिव? सो फॉर एग्जांपल वी कैन वी गिव द नल? यस डेफिनेटली वी कैन गिव द नल. नल वैल्यू भी दे सकते हैं हम लोग, लाइक दिस वी कैन डू इट. सो लेट्स से हम लोग यहाँ पर XYZ फॉर एग्जांपल हैदराबाद कर देते हैं. द सिटी इज हैदराबाद. नाउ इफ आई रन दिस पर्टिकुलर क्वेरी, अगर ये पर्टिकुलर क्वेरी मैं रन करूँगा गाइस, न्यू रिकॉर्ड गॉट एडेड. नाउ लेट्स गो and let's guys simply run this select query and you guys can observe new record got added. So both way guys, ऐसे भी आपका null value आ रहा है और ऐसे भी null आ रहा है. So it's your choice, आप अगर किसी वैल्यू को null रखना चाहते हो तो आप कैसे रखोगे, that is your choice. Clear everyone? कोई confusion insert query में किसी को भी? Any queries here guys related to insert query? Okay, Ravi, आज छुट्टी है? Yes, yes, yes. No, please continue. मैं बोलता हूँ. रवि छुट्टी है राइट? वी कैन एक्सटेंड इट राइट? कर सकते हैं थोड़ा ना? बाकी लोगों को कुछ इश्यूज गाइस? कैन वी एक्सटेंड इट फॉर 15-20 मिनट? वी कैन डू इट राइट? हम पहले डिलीट क्वेरी और अपडेट क्वेरी को देखेंगे. यस यस परितोष, व्हाट वाज योर क्वेरी? अच्छा, वो जो तेंदुलकर वाला था ना, can you show that data? वो टॉप में how you have implemented. So Avinash, I'm just trying to understand कि मतलब ये जो अभी जो नया टर्म सीख रहे हैं इंसर्ट का, why can't we add there, या मतलब इसका एग्जैक्ट यूज मुझे समझ नहीं आया. आई गॉट टू नो कि हाँ इंसर्ट करना है, पर मैं इधर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मतलब हियर वी कैन ऐड इट हियर एज वेल, नो इश्यूज. अच्छा, तो मतलब किसी ने प्रोग्रामिंग या डेटा लिखा है, हम लोग अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज वन ऑफ द फॉर्मूला. So simple. We have understood yesterday we were discussing about SQL, right? Not yesterday, on the first day. SQL. What is SQL? SQL stands for Structured Query Language. Correct. Structured Query Language. So जैसे Java वगैरह है, वैसे ही अगर मुझे डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करना है तो डेटाबेस में होता है क्वेरी, राइट? तो डेटाबेस के अंडर क्वेरी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लगता है. अगर आपने ये स्ट्रक्चर follow नहीं किया तो it is going to give you the error. So simple. The SQL language is something which is related to the database. It works on the backend. तो आपको backend बनाने के लिए SQL लगता है. So इसको पहले से ही इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंडर इन सारे कीवर्ड्स का मीनिंग उसको पता है. So when we are going to use it, वो आप जो जैसे भी यूज़ करना चाहते हैं use it, but it should be in a form of structure. इसका एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इट इज रिलेटेड टू द क्वेरीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज लाइक क्रिएट, रीनेम, ट्रंकेट, ड्रॉप, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी हम लोग सीख रहे हैं. तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में सिंपली यही क्वेरीज आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि ये क्वेरी कैसे वर्क करता है. सो सिंपली एट द एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि SQL होता क्या है. सो SQL के अंडर वी हैव अ डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट कैटेगरीज हम लोग बोल सकते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज रिलेटेड टू DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, विच वर्क्स ऑन द स्ट्रक्चर और अ स्कीमा ऑफ द टेबल. हम डेटा नहीं ऐड करते. बाय यूजिंग द DDL हम लोग क्या करते? सिंपली हम लोग स्ट्रक्चर, जो कॉलम है, कॉलम के डेटा टाइप है, कॉलम को रीनेम करना है, दीज ऑल ऑपरेशन वी कैन यूज इट बाय यूजिंग द DDL, राइट? एंड अभी हम लोग जो देख रहे हैं DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. हम मैनिपुलेट कर रहे हैं. तो मैनिपुलेट किसको करेंगे? बट ऑब्वियसली हम लोग टेबल को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे. सो दीज DDL कमांड्स विल वर्क अपॉन एक्चुअल डेटा. सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर. तो आपके जो क्वेरीज है, some other queries are kind of DDL queries,
जो कि डेटा के स्ट्रक्चर पे काम करेगा, स्कीमा पे काम करेगा। और अभी हम लोग ये जो इंसर्ट क्वेरी देख रहे हैं, दीज इंसर्ट क्वेरी समथिंग, इंसर्ट क्वेरी जो है ये डीएमएल का पार्ट है। तो डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वेर वी वर्क ऑन एक्चुअल डेटा। तो सबसे पहला क्वेरी था इंसर्ट, वी कैन ऐड इंसर्ट द न्यू रिकॉर्ड। नेक्स्ट थिंग हम लोग डिलीट और अपडेट देखेंगे, तब यू विल कम टू नो कि हम लोग डेटा को अपडेट या फिर डिलीट कैसे कर सकते हैं। गॉट इट राइट? जैसे जावा जो है, जावा आपका मिडलवेयर एपीआई पे काम करता है मोस्टली, प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है। फ्रंट एंड पे कौन सा काम करता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हमने 3 टियर आर्किटेक्चर जो देखा था, व्हाट वाज आवर 3 टियर आर्किटेक्चर? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अमेज़न को लेते हैं, तो हियर अमेज़न के फ्रंट एंड में हमने ऑलरेडी इंस्पेक्ट करके देखा है। सो समवेयर हियर वी हैव द एचटीएमएल फ्रंट एंड पे, एचटीएमएल नोड जेएस, एंगुलर जेएस, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज फ्रंट एंड के जो लैंग्वेजेस है ये यूज होते हैं, जो हमें यूआई डेवलप करने में यूज होता है। एम आई राइट? इससे आपका फ्रंट एंड यूआई बनेगा। बैक एंड आपने फुल स्टैक डेवलपर वगैरह सुना होगा, राइट? तो फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है? फुल स्टैक डेवलपर जो फ्रंट एंड पे भी काम करता है और बैक एंड पे भी। बैक एंड मतलब इन शॉर्ट वो ऐसा कुछ डेटाबेस बनाता है। फ्रंट सो बैकएंड डेवलपर स्पेसिफिक बैकएंड पे काम करते हैं, तो उनको सिर्फ एसक्यूएल या फिर कोई भी बैकएंड लैंग्वेज का पता होता है जो डेटाबेस से इंटरैक्ट करती है। तो सिर्फ एसक्यूएल ऐसा नहीं है, नो एसक्यूएल भी आता है जिसमें मोंगो डीबी एंड ऑल आता है। फिर आपका बिग डेटा भी आता है, आर करके लैंग्वेज भी है। देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आप लोग सुना होगा पावर बीआई एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें आती है आजकल। तो here once we start discussing about आपका 3 tier architecture, तो बैकएंड बनाने के लिए आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। सो देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट वी आर मोर ओवर इंटरेस्टेड टू द एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट वर्क्स ऑन द बैकएंड। देन मिडलवेयर पे आपकी एपीआई में, एपीआई जो था, एप्लीकेशन सर्वर जो था गाइस, एप्लीकेशन सर्वर में आपका जावा, पाइथन ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करते हैं। और फ्रंट एंड में जो फ्रंट एंड होता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यूआई, ये आपका फ्रंट एंड लैंग्वेज में बनता है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, देन आपका नोड जेएस, एंगुलर जेएस, ऐसे अलग अलग यूआई के लैंग्वेजेस आते हैं, इससे आपका यूआई बनता है। तो सिंपली क्लाइंट का यूआई अवेलेबल है, इस यूआई के थ्रू क्लाइंट सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा, सिस्टम को कुछ रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो रिक्वेस्ट आपका एपीआई के थ्रू किसको आएगा? एप्लीकेशन सर्वर को आएगा। मिडलवेयर एप्लीकेशन सर्वर पे जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम करती है, जिसका काम होता है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना और उसको कन्वर्ट करना इन अ क्वेरी, सो दैट वो क्वेरी बैकएंड पे जाएगा, डेटाबेस पे जाएगा और डेटाबेस पे एग्जीक्यूट होगा। दैट्स हाउ एग्जैक्टली आवर एप्लीकेशन वर्क्स। 3 टियर आर्किटेक्चर का ऐसा कुछ वर्किंग सिस्टम रहता है, सिनेरियोज रहता है। ओके, सो सिंपल। यहाँ पर फिलहाल वी आर इंटरेस्टेड टू द डेटाबेस, कि डेटाबेस कैसे वर्क करता है। मोर ओवर गाइस, याद रखना, हम लोग गाइस सोचो, अगर हम लोग टेस्टर है और एक डेवलपर है और बैकएंड डेवलपर है, ये बैकएंड कौन बनाएगा? बैकएंड हम लोग बनाएंगे कि डेवलपर बनाएगा? डेफिनेटली डेवलपर बनाएगा, राइट गाइस? सो क्या सच में हमें गाइस, इवन दो हमने बहुत सारे डीडीएल कमांड्स देखे, बट डू यू रियली थिंक कि ये डीडीएल कमांड्स हम लोग यूज करेंगे? क्या हमें परमिशन मिलेगा टेबल के स्ट्रक्चर को, स्कीमा को मॉडिफाई करने का? डेफिनेटली नो। हमें गाइस राइट्स नहीं होता, हमें एक्सेस ही नहीं मिलता। हमें सिर्फ कौन सा एक्सेस मिलता है? प्रोबेबली हमें सिर्फ कौन सा एक्सेस होता है? वी हैव द डीएमएल एक्सेस, हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारे जो क्वेरीज है गाइस, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द डेटाबेस, आपको ये क्वेरीज पता होनी चाहिए। बट मोर ओवर गाइस, वी आर इंटरेस्टेड इन डीएमएल, एंड आगे जो डीक्यूएल आएगा, जो सिलेक्ट क्वेरीज है, सिलेक्ट क्वेरीज को हम लोग देखेंगे, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। बट गाइस, सिर्फ टेस्टर क्या करेंगे इस हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। आई एम ट्राइंग टू गिव यू एज मच एज पॉसिबल नॉलेज, जो आपको एक बीइंग टेस्टर जो लगेगा, या फिर जो एक एसक्यूएल के रिलेटेड आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। ओके, कूल, क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स मूव टू गाइस कोई क्वेरीज रिलेटेड टू इंसर्ट क्वेरी में किसी को कंफ्यूजन? एनीवन? इंसर्ट का सिंटैक्स समझा, राइट? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज एंड गिव द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। अगर इंटीजर है तो गिव इट इन इंटीजर फॉर्म, वैरचर है तो सिंगल कोट में दो,
अगर आपको वैल्यू ऐड नहीं करना है तो सिंपली नल या फिर सिंगल कोट, अगर वो नल रखना चाहते हो यू कैन कीप द वैल्यू नल एज वेल। क्लियर एवरीवन? नाउ द सेकेंड क्वेरी जो है आपका, सेकेंड क्वेरी इज अगेन गाइस, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सारे क्वेरीज इस पर्टिकुलर यहाँ पर आपको सारे क्वेरीज मिल जाएंगे। हियर यू कैन सी इंसर्ट, हाउ टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन अ टेबल, यू कैन सी द क्वेरी, क्वेरी का फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, नाउ वी आर interested in deleting the record, we are interested in deleting the record। तो delete कैसे करते हैं? how we can delete record from the table, the question is guys how we can delete the record from the table। अगर मुझे सारे guys टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, if I want to delete all the record from the table, तो मैं ट्रंकेट कमांड का यूज कर सकता हूँ ना, yes or no guys? ट्रंकेट कमांड का यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ट्रंकेट कमांड क्या करेगा? सिंपली इट इज गोइंग टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, करेक्ट? यस और नो? Yes. ये सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा। अगेन दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द डिलीट क्वेरी, Delete. डिलीट क्वेरी भी कर सकते हैं। तो डिलीट कैसे करेंगे गाइस? लेट्स से मुझे डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट, ओके डिलीट, डिलीट कहाँ से करना है गाइज आपको? डिलीट फ्रॉम, डिलीट कहाँ से करना है? यू नीड टू स्पेसिफाई। हियर यू कैन सी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, सिंपली गिव डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट, ओके लेट मी ट्राई टू यू नो, ओके पहले मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ। डिलीट, डिलीट क्वेरी से गाइज वी कैन डिलीट द रिकॉर्ड। सो डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट, डिलीट, यहाँ पर इंसर्ट में आपने इनटू कीवर्ड यूज किया, डिलीट के टाइम पे आप क्या कौन सा कीवर्ड यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग द फ्रॉम From. एंड टेबल नेम, टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। नाउ गाइस हियर डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है? टेबल नेम है पर्सन। सो गाइस सिंपली इट इज गोइंग टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स। कितना रो डिलीट किया इसने? इट डिलीटेड द 6 6 rows. रोज, सारे डिलीट, सारे सारे गाइस, सारा का सारा डेटा आपका डिलीट हो गया। हियर गाइस इफ यू कैन ऑब्जर्व, सारा का सारा डेटा डिलीट हो गया, यस और नो एवरीवन? डिलीट फ्रॉम पर्सन, अगर मैंने बोल दिया सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, बट गाइस आई डोंट वांट टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड, मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना था। कैसे करूंगा? हम आएंगे उस टॉपिक पे। फिलहाल गाइस ट्रंकेट और डिलीट, ट्रंकेट और डिलीट दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हैं ना, यस और नो एवरीवन? ट्रंकेट कमांड एंड डिलीट कमांड, ये सारे दोनों कमांड एक जैसे ही काम कर रहे हैं। सिंपली इट इज गोइंग टू डू, it is going to remove all the records from the table। let me add guys, let me add simply guys, let me add old records, सारे के सारे records मैं add कर देता हूँ here as well। let me go and let me add the records, these are guys my records, ये मेरे records है। so now मैं simply select query को run करूँगा, select query को run करने के बाद guys I have the record now इसमें से गाइज मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड। अगर मुझे सारे रिकॉर्ड डिलीट करने होते तो मैं ट्रंकेट यूज करता ना, व्हाई आई एम यूजिंग द डिलीट, डिलीट क्वेरी क्यों यूज कर रहा हूँ? बट गाइज इफ यू वांट टू डिलीट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड, हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू इट? यू कैन डू इट गाइज, नो प्रॉब्लम। तो हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू इट? यू हैव टू यूज गाइज डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड नाउ यू नीड टू यूज द क्लॉज। आपको एक क्लॉ यूज करना है, क्लॉज यूज करना है, द क्लॉज इज वेयर। तो सिंपली गाइस थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था डीएमएल कमांड के साथ हम लोग क्या यूज कर सकते, वी कैन यूज द वेयर क्लॉज। हम यहाँ पर वेयर क्लॉज अप्लाई कर सकते हैं और डीडीएल में वेयर क्लॉज अप्लाई कर सकते हैं क्या? कैन वी डू दैट? डेफिनेटली नो, वी कैन नॉट यूज द वेयर क्लॉज इन डीडीएल। सो हियर गाइस हम लोग DML में वी आर गोइंग टू यूज द वेयर क्लॉज, हम लोग वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। सो गाइस मुझे अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है, लेट्स से मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट गाइस, डिलीट क्वेरी आएगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम आएगा। इसके आगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम के आगे गाइस अगर आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आपको कंडीशन देना पड़ेगा ना, यस और नो? तो वो कंडीशन आप कैसे दोगे? वो कंडीशन आप दोगे बाय यूजिंग द वेयर क्लॉज। तो गाइस
डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, हियर आपने वेयर क्लॉज लिखा, वेयर क्लॉज के आगे गाइज यू नीड टू स्पेसिफाई कॉलम नेम, आपको कॉलम नेम देना है, कॉलम नेम के आगे इक्वल्स टू मार्क, और गाइज सिंपली सिंगल कोट के अंडर आप वैल्यू स्पेसिफाई करो, ये वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉलम नेम पे जिससे मैच होगा वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, योर पर्टिकुलर रिकॉर्ड इज गोइंग टू गेट डिलीटेड। तो गाइज व्हाट वाज माय सिंटैक्स, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर क्लॉज, कंडीशन अप्लाई करो स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए, वेयर गाइज कॉलम नेम एंड गिव द कॉलम का वैल्यू, जो भी वैल्यू है गिव दैट वैल्यू सो दैट आपका स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। लेट मी कम अप हियर गाइज, नाउ लेट मी शो यू, डिलीट फ्रॉम पर्सन, मैं पर्सन से ही डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं यहाँ पर कंडीशन लगाना चाहता हूँ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, तो हियर आई कैन यूज वेयर क्लॉज, डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर। नाउ गाइस मैं क्या करना चाहता हूँ, किसको डिलीट करना चाहते हो, तो मेरे कॉलम नेम है पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लेट्स से गाइस मैं पर्सन आईडी से डिलीट करना चाहता हूँ, तो वेयर पर्सन आईडी इज इक्वल्स टू, मुझे कौन सा पर्सन डिलीट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 105 वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो हियर आई कैन गिव द पर्सन आईडी दैट इज 105। क्लियर एवरीवन, डिलीट फ्रॉम पर्सन टेबल में जाओ, कंडीशन कैसे लगाओगे, कंडीशन लगाओगे वेयर क्लॉज से, किसको डिलीट करना चाहते हो, जिसका पर्सन आईडी कितना है 105 है, सिंपली गो एंड डिलीट इट। लेट मी रन द क्वेरी गाइस, नाउ यू कैन सी how many rows got deleted or how many one row is getting deleted, right, it got deleted। Now simply guys let me run the select query and let's observe whether our 105th record जो था that got deleted or not, yes or no, Yes, deleted. simple, we can delete the specific record by using the delete query, but the importance is guys आपको क्या यूज करना पड़ेगा, you need to use the where clause। अगर आपने वेयर क्लॉज नहीं यूज किया तो सिंपली इट इज गोइंग टू वर्क या फिर एक्ट सिमिलर टू योर ट्रंकेट क्वेरी, यस और नो, यस और नो गाइस, यू आर गेटिंग इट राइट, सब लोग है ना कि गायब हो गए। नाउ गाइस दिस इज डिलीट फ्रॉम पर्सन, कंडीशन अप्लाई करो बाय यूजिंग वेयर क्लॉज, पर्सन आईडी एंड गिव द वैल्यू। नाउ गाइस लेट मी ट्राई वंस अगेन, मैं एक और बार ट्राई करता हूँ डिलीट क्वेरी को, डिलीट फ्रॉम पर्सन, मैं पर्सन से डिलीट करना चाहता हूँ, वेयर लेट्स से गाइस मैं लास्ट नेम से डिलीट करना चाहता हूँ, आई वांट टू डिलीट इट फ्रॉम बाय यूजिंग द लास्ट नेम या फिर फर्स्ट नेम, सो लेट्स से गाइस मुझे लास्ट नेम अभी लास्ट नेम अगर वैरक्यार में है तो आई नीड टू स्पेसिफाई इट इन अ सिंगल कोट, डेफिनेटली गाइस, ठीक है, तो गाइस लाइक दिस मैं इस तरीके से इसको डिलीट करने का ट्राई करूँ। नाउ गाइस थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा समझो, ये तेंदुलकर कैसा है, ये कॉलम नेम छोड़ दो, कॉलम नेम ये केस सेंसिटिव नहीं होता, मैं जैसा है वैसा यूज कर रहा हूँ, दैट डजंट मैटर। देखो यहाँ पर लास्ट नेम कुछ ऐसा है, फर्स्ट नेम का कॉलम नेम कुछ ऐसा है, दैट इज नॉट केस सेंसिटिव, मैं कॉलम नेम कैसे भी यूज करूँ, कहीं पर मैं पर्सन स्मॉल p यूज कर रहा हूँ, कहीं पे कैपिटल P यूज कर रहा हूँ, कहीं पे कंप्लीट पूरा सारा कैप्स में भी लिख दूंगा तो भी चलेगा, बट गाइस ये टेबल का स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर केस सेंसिटिव नहीं होता, बट डेटा केस सेंसिटिव होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो नाउ गाइस इस केस में मैं फर्स्ट नेम ऐसा डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर लास्ट नेम इज इक्वल्स टू तेंदुलकर, मैं तेंदुलकर को गाइस डिलीट कर रहा हूँ, टी मैंने स्मॉल रखा। नाउ गाइस इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं रन करूंगा, तो हाउ मेनी रोज गॉट डिलीटेड, 0। व्हाई, तेंदुलकर का टी कैपिटल नहीं है, डेटा मैच नहीं हुआ गाइस, सिंपल, डेटा के सेंसिटिव होता है। नाउ गो एंड डिलीट इट, नाउ हाउ मेनी रोज गॉट डिलीटेड, 1 row, simply go and describe मैं रिट्रीव करूंगा डेटा को, सो नाउ गाइस द रिकॉर्ड गॉट डिलीटेड, यस और नो एवरीवन। सो हियर आप एक बात याद रखना, जब भी आप डेटा दोगे वो डेटा केस सेंसिटिव होता है, इफ इट इज इन varchar ऑलवेज गाइस
एक हैबिट लगा लो कि वो सिंगल कोट में होना चाहिए, एंड डेटा शुड बी वेरी केस सेंसिटिव, आई मीन इट इज केस सेंसिटिव, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद इट। अगर आप जो कंडीशन लगा रहे हो, कंडीशन अगर मैच नहीं होगा तो आपका डेटा डिलीट नहीं होगा सिंपली। क्लियर गाइस? कोई क्वेरीज रिलेटेड टू डिलीट क्वेरी? एनीवन? डू वी हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिलीट क्वेरी गाइस? एनीवन? डिलीट क्वेरी में कोई कंफ्यूजन? नाउ द लास्ट, आज के लिए लास्ट क्वेरी हम लोग आज ट्राई करेंगे, दैट इज नथिंग बट अपडेट क्वेरी गाइस। मुझे एग्जिस्टिंग क्वेरी को अपडेट करना है, आई नीड टू अपडेट द एग्जिस्टिंग क्वेरी। अगर मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड अपडेट करना है, इफ आई वांट टू अपडेट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड गाइस, अगर मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड अपडेट करना है तो कैसे करूँगा? तो सिंपली वी कैन यूज़ द अपडेट क्वेरी, अपडेट टेबल नेम, यहाँ पर इनटू फ्रॉम कुछ नहीं लगाना है, अपडेट टेबल नेम। बट द इम्पॉर्टेंट, आप अपडेट कर रहे हो तो डेटा सेट करने वाले हो, तो आपको कीवर्ड कौन सा यूज़ करना है? यू नीड टू यूज़ द कीवर्ड दैट इज सेट। या इस कॉलम नेम और वैल्यू आप कंडीशन लगा रहे हो। इन शॉर्ट इस पर्टिकुलर डेटा को कंडीशन, मतलब इन शॉर्ट यू आर सेटिंग द डेटा, दिस वन यू आर सेटिंग द डेटा। नेक्स्ट आप कंडीशन लगाओ वेयर, और वेयर के अंडर गिव द कंडीशन। लेट मी टेल यू आप कैसे लिखोगे इस क्वेरी को, दैट इज गाइस दिस इज योर अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी को कैसे यूज करेंगे हम लोग? अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, देन नेक्स्ट सेट करोगे। सेट, आपको सेट क्या करना है? कौन से कॉलम में डेटा सेट करना है? कॉलम नेम, मल्टीपल कॉलम को भी सेट कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट एट अ टाइम वन कॉलम। कॉलम नेम के अंडर गाइस स्पेसिफाई द वैल्यू, आगे वेयर क्लॉज लगाओ। वेयर गाइस, अगर वेयर क्लॉज नहीं लगाओगे तो क्या होगा? सिंपली जैसे डिलीट में वेयर क्लॉज नहीं लगाया था, सारे रिकॉर्ड्स गॉट डिलीटेड। सिमिलरली अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाओगे तो क्या होगा? ऑल द रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू गेट अपडेटेड। जो आप सेट करोगे, ये जो वैल्यू आप दोगे उस कॉलम में सारे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। मुझे सारे कॉलम में नहीं करना, मुझे स्पेसिफिक कॉलम के लिए करना है। यूज वेयर क्लॉज, गिव गाइस योर कॉलम नेम एंड उस कॉलम का वैल्यू स्पेसिफाई करो लाइक दिस। लेट मी शो यू हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू वर्क। अपडेट टेबल नेम सेट, गाइस ये वैल्यू सेट करेंगे और आगे कंडीशन देंगे। लेट मी शो यू, देन आई विल कम बैक टू द सिंटैक्स अगेन। सो अपडेट किसको करना है गाइस? अपडेट करना है मुझे पर्सन को। पर्सन इज माई टेबल नेम। ओके, मैं क्या करना चाहता हूँ? आई एम गोइंग टू सेट द डेटा। तो सेट क्या करना है? सेट मुझे फॉर एग्जाम्पल गाइस मुझे लास्ट नेम सेट करना है। लास्ट नेम इज इक्वल्स टू, जो ये नल वैल्यू है गाइस 106 में लास्ट नेम मुझे सेट करना है जो नल है। तो फॉर एग्जाम्पल लास्ट नेम गाइस हम लोग सेट कर देते हैं। लेट्स से लास्ट नेम हम लोग क्या सेट कर देते हैं? लेट्स से दैट इज राहुल इज आवर लास्ट नेम गाइस। फॉर एग्जाम्पल राहुल इज आवर लास्ट नेम, और कंडीशन आपको सेट करना पड़ेगा गाइस। तो कंडीशन कैसे सेट करोगे? बाय यूजिंग द वेयर कीवर्ड। वेयर गाइस, वेयर क्या आएगा? वेयर फॉर एग्जाम्पल मैं कंडीशन दे सकता हूँ, आई कैन गिव द कंडीशन दैट इज पर्सन आईडी। सो पर्सन आईडी इज इक्वल्स टू कितना है? पर्सन आईडी है आपका 106। सो दिस इज माई क्वेरी गाइस। अपडेट टेबल नेम सेट कर रहा हूँ मैं। सेट किसको कर रहा हूँ? सेट कर रहा हूँ लास्ट नेम क्या सेट किया मैंने सेट किया राहुल। तो यहाँ पर गाइस जाके राहुल, सॉरी लास्ट नेम यहाँ पर सेट हो जाएगा राहुल, वेयर पर्सन आईडी इज इक्वल्स टू 106। मतलब जिसका भी पर्सन आईडी 106 है उसके लास्ट नेम के कॉलम में ये नेम जाके सेट हो जाएगा। इफ आई गो एंड इफ आई सिलेक्ट दिस क्वेरी एंड इफ आई रन दिस, तो यू गाइस कैन सी वन रो गॉट अपडेटेड। सिंपली गाइस मैं जाके अगर इस क्वेरी को सिलेक्ट क्वेरी को अगर मैं रन कर दूंगा तो हियर यू गाइस कैन ऑब्जर्व, जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा नल था, एग्जिस्टिंग डेटा गॉट चेंज टू व्हाट? इट गॉट चेंज टू राहुल। यू गॉट इट? अगर आपको गाइस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भी अपडेट करना है, दो कॉलम अगर अपडेट करना है, तो सेट लास्ट नेम कॉमा गाइस, अगर मल्टीपल कॉलम्स है तो यूज द कॉमा लास्ट नेम, और आपको क्या सेट करना है? यू वांटेड टू सेट द फर्स्ट नेम एज वेल। तो फर्स्ट नेम है गाइस, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम है केल। तो हियर मैंने क्या यूज किया गाइस?
मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू यूज करके आई कैन स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज जिसको मुझे सेट करना है, आई कैन डू दैट एज वेल। और सिंपली आप यहाँ पर क्या यूज करें, यू आर यूजिंग द वेयर क्लॉज, जिसका पर्सन आईडी 106 है उसी को ये एप्लीकेबल रहेगा। one row got updated, and let me go and guys let me use the select query. So here you guys can observe now आपका first name and last name both data got updated. Any confusion guys related to update query? Update table name, set the values, which values you wanted to set, single value भी हो सकता है, multiple value भी हो सकते हैं, use the comma separated symbol, comma guys comma use करो for separating your values, comma separated values are here, column name and guys उनके values, and guys don't forget to specify the condition, don't forget to specify the where clause. अगर condition specify नहीं करोगे all the records are going to get updated. अगर देखना ही है आपको तो सिंपली मैं यहाँ से where clause हटा देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। बट जाओ गाइस, इफ यू गो एंड इफ यू रन दिस क्वेरी, नाउ हाउ मेनी रोज गॉट अपडेटेड? 4 4 rows. गाइस ऑल द हियर, अगर आप अभी इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करोगे, नाउ सारे रिकॉर्ड गॉट चेंज टू राहुल केन, यू गॉट इट गाइस। सो अगर आप वेयर क्लॉज यूज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, सिंपली गाइस आपको सिंपली यू नीड टू स्पेसिफाई द वेयर क्लॉज। अगर वेयर क्लॉज यूज नहीं करोगे all the records are going to get modified. That's it guys.